बेटा, मैं अब बहुत बुरा हो गया हूँ। मेरी आंखें भी बहुत कमजोर हो गई है। अब मेरे शरीर में उतनी शक्ति नहीं कि जोर से बोलकर तुमसे बातें कर सकूं। क्या तुम थोड़ा और करीब आओगे? क्षमा करें भगवान, आप भले ही साधु के वेश में हो, किंतु शरीर तो सियार का ही है। हमारे जैसे जानवर सियारों का प्रिय भोजन होता है, इसलिए मेरा आपके नजदीक आना खतरे से खाली नहीं है। लखीमपुर के जंगल में एक धूर्त सियार रहता था। वह अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों को भी धूल चटा देता था। एक एक करके जंगल के सभी जानवरों को वह ठग चुका था। वह इतना साहसी था कि मौका मिलते ही शेर जैसे खतरनाक जानवरों के शिकार पर भी हाथ साफ कर देता था। जब तक सियार जवान था, उसे खाने पीने की कोई कमी नहीं हुई। वह किसी न किसी तिक्रम से अपना व्यवस्था बना ही लेता था। परंतु जैसे जैसे बुढ़ापा आता गया, धीरे धीरे सियार की फुर्ती और साहस उसका साथ छोड़ने लगी, जिससे सियार को खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन, आखिर मैं कब तक भूखा रहूंगा? अब तो पहले जैसा बल भी नहीं रहा मेरे पास, ना ही पहले जैसा दौड़ सकता हूँ। इस जंगल का कोई जानवर भी मेरे बातों में अब नहीं आता। पेट भरने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना ही होगा, जिससे बुढ़ापे में बिना भाग दौड़ किए भोजन मिलता रहे। सियार भले ही शरीर से कमजोर हो गया था, परंतु उसकी चालाकी उम्र के साथ और भी तजुर्बेदार और तेज हो गई थी। आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद वह अपने आप को एक साधु के वेश में बदला। असली साधु बनना जितना कठिन है, साधु का वेश धारण करना उतना ही सरल है। वह जानता था कि साधु संतों पर सभी की आस्था होती है। इसी का फायदा उठाने के लिए नकली साधु बनकर धूर्त सियार दूसरे जंगल की ओर चल पड़ा। दूसरे जंगल में पहुंचते ही सियार एक अच्छा स्थान तजबीजना शुरू किया। काफी देर घूमने के बाद एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया और आंखें बंद करके महात्माओं के भांति ध्यान लगाकर बैठ गया। अब उसे ऐसे मूर्ख जानवरों का इंतजार था जो उसके साधु वेश पर भरोसा करे तथा उसके करीब आने को तैयार हो जाए, जिसे वह मौका देखकर आसानी से उसे गटक सके। कई दिनों तक सियार ऐसे ही लगातार ध्यान में मगन रहता। इस दौरान कई जानवर आते और सियार को ऐसे आश्चर्य से देखते और चले जाते। सियार भी चतुर था, उसमें धीरज की कोई कमी नहीं थी। वह मौके की तलाश में कई दिनों तक ऐसे ही ध्यान में मगन रहता। एक दिन हाथी और गधा दोनों उसी रास्ते बातें करते हुए जाते हैं। सियार को देख दोनों रुक जाते हैं और हाथी आश्चर्य से बोलता है, गधे भाई, वह देखो, हमारे जंगल में ये कौन सा नया जानवर आ टपका? इसे तो पिछले कई दिनों से देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत आश्चर्य में पड़े हैं। यह सियार ऐसे ही हमेशा ध्यान में लीन रहता है और इसके आसपास आने जाने वाले किसी भी जीव जंतु को कोई नुकसान पहुंचाना तो दूर, उन्हें वो आंख उठाकर भी नहीं देखता। इसका शरीर भले ही सियार का है, परंतु इसका स्वभाव बिल्कुल संत महात्माओं के जैसा है। यह कोई पहुंचा हुआ महात्मा लगता है जो यहाँ तपस्या करके अपना परलोक सुधारने आया है। इससे किसी भी जानवर को कोई खतरा भी नहीं है। गधे की बात सुन सियार मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वह तो यही चाहता था कि सभी जानवर उस पर आंख बंद करके भरोसा करे और उस भरोसे के आड़ में वह अपना स्वार्थ सिद्ध करे। इसलिए उसको कोई जल्दीबाजी भी नहीं थी। लंबे समय तक दावत उड़ानी हो तो सब्र तो रखना ही पड़ता है। धीरे धीरे सियार को देखने के लिए दूर दूर से पशु पक्षी आने लगे। सियार का साधु बनना उन सबके लिए एक अविश्वसनीय और अनोखी घटना थी। काफी भीड़ होने के बाद भी सियार ज्यों का त्यों आंखें बंद करके अपने ध्यान में लीन रहता। कुछ दिन बीतने के बाद ढूंगी सियार की यह घटना पुरानी हो गई और सभी जानवरों से सियार का डर भी समाप्त हो गया। एक दिन सियार ध्यान लगाए बैठा था। उसके थोड़ी ही दूरी पर घास चरते हुए एक हिरन आया। हिरन की खुशबू आते ही अब सियार के सब्र का बांध टूटने लगा। वह अपनी आंखें हल्की सी खोल कर देखा तो कुछ ही दूरी पर एक हट्टा कट्टा हिरन घास खा रहा था। हिरन को देखकर सियार के लार टपकने लगे। वह मन ही मन उसे डकारने की योजना बनाने लगा और कुछ ही देर में हिरन को आवाज लगाया, हिरन, जरा इधर तो आना बेटा। क्या साधु का एक काम करोगे? सियार की आवाज सुन हिरन चौंक गया। उसने पहली बार सियार को आंखें खोलते हुए देखा था। वह सियार को प्रणाम करते हुए बोला,
मेरा प्रणाम स्वीकार करें महाराज। अहो भाग्य हमारे, जो प्रत्यक्ष आपने मुझे आवाज देकर बुलाया। आज्ञा करें भगवान। बेटा, मैं अब बहुत बुरा हो गया हूँ। मेरी आंखें भी बहुत कमजोर हो गई है। अब मेरे शरीर में उतनी शक्ति नहीं कि जोर से बोलकर तुमसे बातें कर सकूं। क्या तुम थोड़ा और करीब आओगे? क्षमा करें भगवान, आप भले ही साधु के वेश में हो, किंतु शरीर तो सियार का ही है। हमारे जैसे जानवर सियारों का प्रिय भोजन होता है, इसलिए मेरा आपके नजदीक आना खतरे से खाली नहीं है। बेटा, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। मैं सियार अपने कुल से ही पैदा हुआ हूँ। तुम्हारा मुझ पर संदेह करना बिल्कुल उचित है। बिना जांचे परखे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उसे घोर दुखों का सामना करना पड़ता है। परंतु बेटा, मैं एक संत हूँ, मुझसे तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे महात्मा, मैं कैसे विश्वास करूं कि आप मुझे नहीं खाएंगे? बेटा, जो प्राणी गृहस्थ जीवन को छोड़कर साधु का वेश धारण करता है, उसे मांस मदिरा का त्याग करना पड़ता है। साधु बनते समय मैं मांसाहार का पूरी तरह से त्याग किया तथा शाकाहारी बनने का प्रण लिया है। हे महात्मा, आप स्वभाव से ही मांसाहारी जीव है, तो फल फूल से आपका जीवन कैसे संभव है? बेटा हिरण, तुम शायद यह भूल रहे हो, मैं एक साधु हूँ। गलती से भी यदि मेरे जरिए किसी भी जीव को तकलीफ पहुँची तो मैं घोर पाप का भागीदार हो जाऊंगा। इसलिए मैंने फल का भी त्याग कर दिया, क्योंकि उसमें भी कीड़े नाम के प्राणी का वास होता है। फिर उसे खाकर मैं शुद्ध कैसे रह सकता हूँ? मैं सिर्फ गाय के शुद्ध दूध पर ही अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। दूध के आगे बाकी सब तामसी भोजन बेकार है। सियार की ऐसी बातों ने हिरण की आत्मा को छू गया। अब सियार के असली साधु होने पर हिरण को कोई संदेह नहीं रहा। धूर्त सियार की चिकनी चुपड़ी बातों का हिरण पर इतना प्रभाव हो चुका था कि वह निर्भय होकर बेधड़क सियार के पास चला गया। आज्ञा करे भगवान, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेटा हिरण, आज 3 दिन से मेरे पैर में कांटा चुभा है, जिसके दर्द से मेरी ध्यान तपस्या से भंग हो रही है। उम्र ढलने से मेरी निगाहें कमजोर है बेटा, जिससे मैं उसे निकाल नहीं सकता। थोड़ा और मेरे समीप आकर इस कांटे को निकाल कर मेरी सहायता कर दो बेटा। महात्मा को कष्ट में देख हिरण सियार के और पास चला गया। पास जाकर जैसे ही हिरण ने कांटा निकालने के लिए पैरों की तरफ अपना गर्दन झुकाया, एक ही झपट्टे में सियार ने हिरण की गर्दन उड़ा दी और हिरण अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब तो सियार को 5 से 6 दिन का भोजन बैठे बिठाए मिल गया।